नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं अगली कड़ी में लेकर आई हूँ नाटक अंधा युग, जिसके लेखक जो हैं धर्मवीर भारती। अब तक हम लोगों ने जितने भी नाटक जितना भी पढ़ा है वो सब समीक्षा ही पढ़ी है, लेकिन आज मैं ये अंधा युग पूरा नाटक आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी मुझे लगा कि इसकी समीक्षा से अच्छा इसको पूरा पढ़ लेना आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये अंधा युग नाटक को पूरा लिया है। तो हम लोग अंधा युग नाटक को पढ़ेंगे। ये काव्य नाटक है धर्मवीर भारती जी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंधा युग नाटक। तो अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है। अब नाटक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में बता देती हूँ। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयाग के अतरसुईया मोहल्ले में हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तो अंधा युग में पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण। घटना काल है इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। ठीक है, स्थापना है, इसमें स्थापना लिखा नहीं है। तो इसका अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1954। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अंधा युग। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपरिक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण दिया हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्घोषणा। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। क्या कहा है देखते हैं। ततश्चानुदीन मल्लपाल्पह्रास व्यवच्छेदाधर्मार्थ योर्जगत संक्षयो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी, जिनकी पूंजी होगी। कपट वोस धारण में व महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवं चति लुब्धक राजा सहस्रलय शैला नामंतर द्रोणी प्रजा संश्रियस्वंती राजशक्तियां लोलुप होंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। यहाँ पर जो मंचन दिया है उसके बारे में दिया गया है। तो आगे है युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। युद्ध के बाद ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की।
पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंदर का अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पटाक्षेप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके अंकों के बारे में। तो पहले मैं अंकों का वाचन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका अनुक्रम क्या है ना। तो जो पूछ लिया जाता है इसका जो क्रम जमाने के लिए पूछ देता है। तो स्थापना तो अंधा युग है जिसका जो है 1954 में हुआ था। तो पहला अंक है कौरव नगरी। उसके बाद दूसरा अंक है पशु का उदय, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। फिर उसके बाद जो है अंतराल आता है, पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक गांधारी का साप। पांचवा अंक जो है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। फिर जो है समापन होती है कहाँ से? प्रभु की मृत्यु के साथ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 बार तूर्यनाथ के उपरांत कथा गायन शुरू होता है। 3 बार क्या हुआ है? तूर्य गान हुआ है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। ये जो है महायुद्ध का जो 18 दिन तक चला था महाभारत, उसके अंतिम दिन का कथा है। उसकी संध्या की जो ये रचना है। तो देखिए अब कौरव नगरी में कोई भी नहीं है, 2 प्रहरी घूम रहे हैं इधर उधर, 2 बूढ़े प्रहरी। पर्दा उठाने पर स्टेज खाली है। दाईं और बाईं ओर बर्छे और ढाल दिए 2 प्रहरी हैं जो वार्तालाप करते हुए यंत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं। प्रहरी एक देखिए क्या कहता है, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। प्रहरी 2 क्या बोलते हैं, सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव में मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थी, आज वे विधवा हैं। क्योंकि देखिए सभी कौरव जो मारे गए हैं और यहाँ पर जो है कौरव वध में विधवा पड़ी हुई हैं। फिर प्रहरी एक बोलता है, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। फिर प्रहरी 2 बोलते हैं, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा गणित
अंग वेश्या सी, प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। प्रहरी एक फिर बोलते हैं, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी 2 बोलते हैं, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। फिर जो है ये प्रहरी 1 और प्रहरी 2 जो है चुप होकर वे आर पार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। प्रहरी 1 कहते हैं, सुनते हाव, कैसी है ध्वनि यह भयावह। प्रहरी 2, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। प्रहरी 1 बोलता है, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, हाँ शायद बादल है। दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। प्रहरी 2, बादल नहीं हैं, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा। देखिए गिद्ध अब सबकी तरफ सबका लाश पड़ा हुआ है, तो गिद्ध मंडरा रहे हैं। तो प्रहरी बोलते हैं, लो सारी कौरव नगरी का आगमन लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी 2, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी 2, मौत कैसे ऊपर से निकल गई, मौत कैसे ऊपर से निकल गई। प्रहरी 1 बोलता है, अशकुन है भयानक वह, पता नहीं क्या होगा। कल तक इस नगरी में विदुर का प्रवेश बाईं ओर से। अब जो ये प्रहरी ऐसा बोलते हैं तो विदुर का प्रवेश हो रहा है बाईं ओर से। प्रहरी 1 कहता है, कौन है। विदुर, मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य। प्रहरी 1, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं। विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। फिर जो यहाँ पर कथा गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर कुशासन बिछाए, साथ ही चौकी पर गांधारी एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। अब ये जो युद्ध का परिणाम जानने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग, क्या हुआ है वहाँ। धृतराष्ट्र बोलते हैं, कौन संजय। विदुर, नहीं विदुर हूँ महाराज, विहल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा हैं संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप। माता गांधारी भी मौन है। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। देखिए ये जो कथन है धृतराष्ट्र का आता है।
विदुर बोलते हैं फिर आशंका, आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था। जब बोलते हैं कि कभी तुमने ये नहीं कहा, तो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं पहले कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये कथन भी, ये जो पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है। धृतराष्ट्र, पूछी जा चुकी है ये पंक्ति। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। देखिए ये बहाना लगा रहे हैं, उस समय तो मना नहीं किए, अब ये जो अफसोस प्रकट कर रहे हैं। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेद से जो जाना था, केवल उतना ही था। मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। तो है मेरी स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ये सब जो है कौन बोलते हैं, धृतराष्ट्र। फिर विदुर क्या बोलते हैं, पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। देखिए अब विदुर जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो धृतराष्ट्र हैं, उन्होंने संजय से पूरी जो कथा है सुनी थी, पूरा दृश्य ये समझे थे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओंठ तक किए होंगे। जब ये सब बातें हो रही है, तब जो गांधारी जो है अपने कानों पर हाथ रख कर क्या कहती है, कहती हैं कि महाराज मत दोहराइए, वह सह नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने व्यक्तिक, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर क्या बोलते हैं, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र बोलते हैं, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है।
फिर विदुर कहते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। फिर ये सब सुन के गांधारी आवेश में क्या कहती है, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोवृद्धि अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। फिर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, शांत रहो गांधारी शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। गांधारी क्या कहती हैं, फिर गांधारी क्या कहती हैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अन्य सहचर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का नैतिकता मर्यादा अनासक्ति कृष्णार्पण यह सब है अंधी प्रवृत्तियां की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सीधी रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। फिर विदुर क्या बोलते हैं देखिए, कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। फिर गांधारी कहती है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। देखिए ये वंचक शब्द जो है इसको पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण को वंचक किसने कहा था, तो गांधारी ने कहा था। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, शांत रहो गांधारी। फिर विदुर कहते हैं, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है, क्षमा करो प्रभु। यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। फिर जो है गांधारी विदुर से कहती है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कल्याइयों से चूड़ियाँ उतारी है, अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है। नेपथ्य से जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो नरप्रति धृतराष्ट्र का मंगल हो। ये सब सुनाई देता है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, देखो विदुर देखो संजय आए। फिर जो इधर गांधारी कहती है, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी याचक है महाराज, याचक का प्रवेश। एक वृद्ध याचक है, विदुर याचक है। उन्नत ललाट श्वेत केसी आजानु बाहु। याचक याचक मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का,
फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं, याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। फिर याचक क्या कहता है, मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। फिर विदुर क्या कहते हैं, प्रभु थे वे गांधारी, कभी नहीं। विदुर उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। फिर याचक क्या कहता है, पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी, प्रहरी इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक कहता है, मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको, पहली मुद्राएं लाकर दे, प्रहरी जो है मुद्राएं लाकर देता है। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जाता है याचक। फिर गांधारी कहती है, होगी अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर कहता है, डूब गया दिन। धृतराष्ट्र, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा। अब शिविर में जीता कौन हारा कौन। अब यहाँ पर कौन जीता कौन हारा पता नहीं चल रहा है। तब विदुर कहते हैं, महाराज संशय मत करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक ओर विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमने लगते हैं। प्रहरी एक, मर्यादा अनास्था, प्रहरी एक बोलते हैं मर्यादा, प्रहरी दो बोलते हैं अनास्था, प्रहरी एक फिर बोलता है पुत्र शोक, प्रहरी दो भविष्यत, प्रहरी एक, ये सब राजाओं की जीवन की शोभा है। प्रहरी दो, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। फिर प्रहरी एक बोलते हैं, यह जो हम दोनों का जीवन सुने गलियारे में बीत गया। प्रहरी दो, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। फिर प्रहरी एक कहता है, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं देखा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी दो कहता है, हमको आस्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। फिर प्रहरी एक कहता है, हमने नहीं झेला शोक। प्रहरी दो, जाना नहीं कोई दर्द। फिर प्रहरी एक कहता है, सुने गलियारे सा सुना यह जीवन भी बीत गया। प्रहरी दो, क्योंकि हम दास थे। प्रहरी एक, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। फिर प्रहरी दो करता है, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। फिर प्रहरी एक बोलता है, इसलिए सुने गलियारे में निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। फिर प्रहरी दो कहता है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विंग में चले जाते हैं। स्टेज पर अंधेरा धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ ये जो है कथा गायन होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां, धीमे धीमे यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटें बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी, या अंधी आशा माता गांधारी की।
वह संजय जिसको वह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला अंक समाप्त होता है कौरव नगरी। अब एक ही वीडियो में तो पूरा बना पाना ये असंभव है दोस्तों, तो मैं अब इसको अगले वीडियो में बाकी भाग को लेकर आऊँगी। तो इतने आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जो है आगे चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।